फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले 55 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। जो भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थे? देखिए, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? देखिए, अगर सिर्फ पूछा जाए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, या इस तरह पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया, तो कहाँ चलाया था? चंपारण में चलाया था। ठीक है, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? चंपारण में चलाया। और यह कब चलाया था? 1917 में चलाया था, चंपारण आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। और कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और वापस कब लौटे? 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण यानी प्रवेश चंपारण आंदोलन के साथ किया था। चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था? 1917 में चलाया गया था। चंपारण वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिख, ब्रज किशोर व अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो गांधी जी चंपारण तथा खेड़ा में हुए कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, चंपारण और खेड़ा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था 1917 में। खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया गया था, यह आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में ही चलाया गया था। और यह जो है बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह यह किसके नेतृत्व में, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो गांधी जी चंपारण तथा खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद आंदोलन में। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। कब की थी? 1918 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून क्या था? तो देखिए, इसमें यह व्यवस्था की गई थी
कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। गांधी जी ने इस कानून को क्या कहा था? तो गांधी जी ने इस कानून को काला रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है, इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? तो गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। ठीक है, सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे थे। वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में वे वापस भारत लौट आए थे। कुल 21 वर्ष उन्होंने वहां बिताया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो वह रेलवे स्टेशन था पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन, जहां पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। देखिए, महात्मा गांधी जो है एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर पहुंची, ठीक है, तो वहां पहुंचने वाली थी, तो उन्हें श्वेत लोगों द्वारा थर्ड क्लास वाले डब्बे में जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया, तो उन्हें श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और उन्हें जबरदस्ती पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। ठीक है, बनारस में दिया था। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 14 जनवरी 1916 में स्थापना के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित किया था। माना जाता है कि उनका वह भारत में दिया गया पहला सार्वजनिक भाषण था। अगला प्रश्न है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, किसके समर्थक थे? तो गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। ठीक है, गांधी जी कुटीर उद्योगों के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यहाँ पे है नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, इसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, इसका नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 ईस्वी तक चला, इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। स्वदेशी आंदोलन जो है, इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में है। इसकी स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 में की थी। ठीक है, 1917 में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यहीं से प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम से ही। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। गांधी जी ने सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में उन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी जो है वे लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से काफी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण
महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वे गांधी जी के गुरु थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो किस अधिवेशन में चुने गए थे? बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे, जो कि 1924 में आयोजित हुआ था, ठीक है, 1924 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का, छुआछूत का, ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। 1932 ईस्वी में उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित कर 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? तो वह अमेरिकी प्रशासक कौन थे? लुईस फिशर थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? तो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का आयोजन नमक के ऊपर कर जो टैक्स लगे हुए थे, टैक्स लगाने के खिलाफ किया था। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किए थे? तो गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा, दांडी मार्च साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ किए थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो विदेशी पत्रकार था वह था वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक क्वेश्चन इसे यह भी पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के बीच चला था को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था? तो इसे चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था?
तो गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे। तब महात्मा गांधी कहाँ थे? जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली के बिरला भवन में। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। यह जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। एक और पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज के भी लेखक महात्मा गांधी ही हैं। तो यह भी क्वेश्चन आता है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। उसी बीच है सो उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो वह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन है? तो लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो गांधी जी का काफी पसंदीदा भजन था, इसकी रचना गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता ने की थी। ठीक है, वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो इसकी रचना किसने की थी? नरसिंह मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन जो कि 2 अक्टूबर को होता है, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। यह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 1904 ईस्वी में की थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा हेनरी डेविड थॉरो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन है? तो दांडी मार्च 1930 के दौरान प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजाराम गांधी जी को बहुत अच्छा लगा था। यह एक प्रसिद्ध भारतीय भजन है तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे पसंदीदा भजन था। इसके गीत के शब्द श्री रामायणम से लिए गए हैं,
जो लक्ष्मणाचार्य ने लिखी थी। इस गीत को संगीतबद्ध किसने किया था? तो इस गीत को संगीतबद्ध विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। ठीक है, इसके संगीतकार कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? 1982 ईस्वी में महात्मा गांधी की जीवनी पर बनी फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वह निभाई थी बेन किंग्सले ने। ठीक है, गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो गांधी फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो हैं। ठीक है, अब अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।